हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्लास में हम आपको वो क्वेश्चन को हम कराएंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और यानी PYQ क्वेश्चन है ये, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और इन क्वेश्चन को आपको इस तरीके से याद करना है कि मतलब किसी भी हर हालत में इन क्वेश्चनों को छोड़ना भी नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने और किस तरीके से आपको याद करने, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा भौगोलिकता। आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से सभी बच्चे याद कर लें। भौगोलिकता आपके हर साल एग्जाम में आता है। आपके जो स्कूल में जो परीक्षा होती हैं, प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर प्री बोर्ड में नहीं आ रहा, आप चाहे यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड में देखने को मिलेगा, ठीक है। एम आई क्लियर? तो ये क्वेश्चन क्या होता है, पॉलीएम्ब्रियोनिक, राइट एंड नोट ऑन पॉलीएम्ब्रियोनिक, ठीक है। देखो भौगोलिकता पर टिप्पणी लिखिए। भौगोलिकता पर क्या लिखिए, टिप्पणी लिखिए। तो भौगोलिकता पर टिप्पणी आपको लिखनी है, कितनी लिखनी है वो जानना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता दूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सभी को बता दूं, किंजल क्लासेस आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराता है, आपको टेस्ट सीरीज देता है, किंजल क्लासेस आपको हैंड राइटिंग नोट्स देता है, किंजल क्लासेस आपको टाइपिंग नोट्स देता है, किंजल क्लासेस आपको हर चीज सुविधा उपलब्ध करा रही है और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम आपको बताएंगे किस तरीके से ये सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट राइट ए नोट ऑन पॉलीएम्ब्रियोनिक, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने अभी मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाएं और किंजल क्लासेस का मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। और एक हमारी क्लास 2026 में हमारा एक बैच चल रहा है, बायो कैप्सूल बैच। इसे आप क्या करोगे, इसे परचेज कर लो, इसे परचेज कर लो, फिर बोलो परचेज कर लो इसे। इसमें आपको क्या मिलेंगे, कॉन्सेप्ट मिलेंगे, वो भी AI जनरेटेड इमेज द्वारा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। पहली बार आपको कोई AI जनरेटेड इमेज द्वारा और एनिमेशन द्वारा आपकी क्लास करा रहा है। फुल NCERT सॉल्यूशन रहेगा, आपको हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, BBI क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, मॉडल सेट मिलेंगे, ट्रिक के साथ आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किंजल क्लास बायो कैप्सूल बैच परचेज करना है, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखते हैं बेटा भौगोलिकता किससे कहते हैं। भव माने बहुत, भाव माने बहुत, और भूरता माने एम्ब्रियो। इसमें एक बीजांड से बहुत सारे भ्रूण बनते हैं, उसे हम पॉलीएम्ब्रियोनिक कहते हैं। सो सबसे पहले समझो पॉलीएम्ब्रियोनिक क्या है और कैसे इसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा, एक हमने बीजांड का चित्र बनाया, किसका, बीजांड का। आपको पता है ये हमारा बीजांड है, क्या है, बीजांड। और आपको पता है एक बीजांड में एक एग सेल्स होती है, दो सहायक कोशिकाएं होती हैं। दो क्या होती हैं, दो सहायक कोशिकाएं होती हैं, एक ध्रुवी केंद्रक होता है और 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। एम आई क्लियर? ये एक का है भ्रूण कोश। अब इसका हम बनाते हैं बीजांड, बन गया बीजांड। एक बीजांड से क्या होगा, बहुत सारे भ्रूण बने। बीजांड एक है तो एक से कितने बनेंगे, एक बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसे ऐसा नहीं होता है और इससे क्या बनते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी। यानी इसमें क्या हो जाता है, भौगोलिकता हो जाता है, भौगोलिकता होती है। और इससे क्या होता है, बहुत सारे भ्रूण बन जाते हैं। क्या होता है, इससे बहुत सारे भ्रूण बन जाते हैं, ठीक है। इससे क्या बनते हैं, बहुत सारे भ्रूण बनते हैं। इसमें फैसिलिटी नहीं है, इससे क्या बन जाते हैं, बहुत सारे
भ्रूण बन जाते हैं। यानी आप देखो संतरा में, संतरा आप देखोगे, संतरे में क्या होगा, बहुत सारे क्या बनते हैं, ये भ्रूण बन जाते हैं। आपने संतरा अगर खाया होगा तो उसमें बहुत सारे बीज से निकलते हैं, वो क्या होते हैं, भ्रूण होते हैं एक तरीके के, ठीक है। भ्रूण से क्या बनता है, बीज बनता है, ठीक है। तो संतरा हो गया, नींबू हो गया, है ना, ये क्या है, बहुत सारे इनमें भ्रूण बनते हैं। इसी के साथ बताऊँ, इसकी जो खोज थी संतरे में, किसमें, संतरे में, संतरे में किसने की थी, ये की थी एंटनी वॉन लीवनहुक ने। किसने करी थी, एंटोनी वॉन लीवनहुक। लीवनहुक ने की थी। इतना इंपॉर्टेंट हो गया। और ये कौन से प्लांट में मिलता है, ये आपको मिलेगा ज्यादातर जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं। कौन से, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी पौधे होते हैं, उनमें ये देखने को सबसे ज्यादा मिलता है। कुछ प्लांट हैं आवृत बीजी, कुछ प्लांट कैसे मिलेंगे आपको, कुछ प्लांट मिलेंगे आवृत बीजी, आवृत बीजी पौधे में भी मिलता है। ये कम मात्रा में मिलता है, ठीक है, यानी बहुत कम मिलता है, ये बहुत कम मात्रा मिलता है। किन में, आवृत बीजी में। और ये कॉमन सामान्यतः किन में पाए जाते हैं, सामान्यतः ये अनावृत बीजी पौधों में पाए जाते हैं। एम आई क्लियर। जहां तक मैं आशा करूंगा सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुरूपता उसे बोलते हैं एक बीजांड से बहुत सारे का बन जाए, एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है या बहुत सारे बीज का निर्माण हो जाता है, तो इसे बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी या बहुरूपता। इसकी खोज एंटनी वॉन लीवनहुक ने करी थी। किसमें करी थी, संतरे के बीज में करी थी। और ये सामान्यतः का सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, कॉमनली इज फाउंड इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। ये कहाँ पर सबसे ज्यादा मिलता है, अनावृत बीजी मिलता है। और कुछ प्लांट अपने आवृत बीजी पौधे होते हैं जैसे संतरा, उनमें भी ये देखने को मिलता है, कम मात्रा मिलता है आवृत बीजी में, ठीक है। क्लियर टू ऑल, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है सभी बच्चों का। अब देखिए, जिन बच्चों ने ये लिख लिया अच्छी बात है, और जिनको नहीं समझ रहा पहले इसका स्क्रीनशॉट मारें। चलिए फिर मैं इसके बाद आपको समझा दूं। एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होना बहुरूपता कहलाता है। मैंने क्या बोला था, ये बोला था। इसके अलावा इसकी खोज एंटनी वॉन लीवनहुक ने सन 1791 में संतरे के बीज में की थी। क्लियर टू ऑल। अनावृत बीजी पौधों में यह सामान्य घटना है। अनावृत बीजी में क्या है, ये सामान्य घटना है, लेकिन परंतु आवृत बीजी पौधों में काफी कम मात्रा में पाया जाता है। यद्यपि एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, परंतु इनमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होता है। पॉइंट शुड बी नोटेड। इसमें क्या होता है, इसमें से बहुत सारे जो भ्रूण बन तो जाते हैं, बहुत सारे भ्रूण ये बन तो जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत सारे भ्रूण ये बन तो गए, लेकिन इसमें से एक्टिव सिर्फ एक रहेगा। एक्टिव कितने रहेंगे, इसमें एक्टिव सिर्फ एक ही रहेगा। सभी बच्चों से फिर बता दूं, जिन बच्चों ने अभी मेरा बायोलॉजी का बैच परचेज नहीं किया है, वो बायोलॉजी परचेज बैच कर लें। थोड़ी सी फीस है, हैंडराइटिंग नोट्स चाहिए तो हैंडराइटिंग नोट्स ले लें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं आपको फिर बता दूं, इस नंबर पर आप क्या करोगे, कॉन्टैक्ट कर लेना, हमारी टीम से बात कर लेना आप, ठीक है। बायोलॉजी के इंपोर्टेंट करा रहा हूँ, जब वही कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा। फालतू कोई चीज कराने नहीं जा रहा मैं यहाँ पे, ठीक है। क्लियर टू ऑल। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन